नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरग्रीन हिंदी सिनेमा। दोस्तों, रोज की तरह आज की हमारी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। उस दौर में फाल्गुनी पाठक का नाम जो नहीं जानता था वह उन्हें लड़का ही बताता था। जब लोग उनका नाम जाने तब उन्हें पता लगा कि ये लड़का नहीं बल्कि लड़की है। क्यों? फाल्गुनी लड़कों जैसा लुक रखती है। 90 के दशक में जिस सिंगर ने भारत ही नहीं बल्कि विदेश में भी पहचान बना ली, वो अचानक से गुमनाम क्यों हो गयी और आज वे किस हाल में है? बात गरबा क्वीन फाल्गुनी पाठक की है। क्या आपको 90 के दशक की वह सिंगर याद है जो बिल्कुल लड़कों की तरह दिखाई देती थी और लड़कों के ही कपड़े पहना करती थी और उनके गानों में ऐसा जादू हुआ करता था कि लोग खुद ब खुद झूमकर नाचने लगते थे। उस दौर में उनके प्राइवेट एल्बम जितने मशहूर हुए थे उतने तो किसी सुपरस्टार के एल्बम भी मशहूर नहीं हो सके। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इनकी मधुर आवाज अचानक से गायब हो गई? क्या आपको पता है कि इनकी एक जिद आपको खुद गुमनाम कर देगी? बात कर रहे हैं 90 के दशक की बेमिसाल सिंगर फाल्गुनी पाठक की। उस दौर में फाल्गुनी पाठक का नाम जो नहीं जानता था वह उन्हें लड़का ही बताता था। जब लोग उनका नाम जाने तो उन्हें पहचाना कि लड़का नहीं ये लड़की है। क्यों? फाल्गुनी लड़कों जैसा लुक रखती थी। 90 के दशक में सिंगर ने भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहचान बना ली। वो अचानक से गुमनाम हो गई और आज किस हाल में है जानेंगे और भी बहुत कुछ। 4 बहनों में सबसे छोटी फाल्गुनी 90 के दशक में तो यूं कई सिंगर आए, लेकिन जो धूम फाल्गुनी पाठक ने गानों से मचाई वह कोई और नहीं मचा सका। फाल्गुनी गुजराती है लेकिन उनका जन्म मुंबई में 2 मार्च 1969 को हुआ था। फाल्गुनी पाठक लड़कों जैसा क्यों दिखती थी? चलिए ये राज भी खोल देते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो फाल्गुनी के जन्म से पहले उनकी 4 बहनें हो चुकी थी। जब फाल्गुनी जन्म लेने वाली थी तब उनके माता पिता को यह उम्मीद थी कि शायद इस बार बेटा जन्म लेगा। उनकी चारों बहनें भी यही ख्वाहिश करती थी कि उनको भाई मिल जाए, लेकिन इस बार भी फाल्गुनी ने जन्म लिया और उनकी चारों बहनों ने उन्हें भाई ही मान लिया। फाल्गुनी पाठक की बहनों ने हमेशा उनका लुक लड़कों की तरह ही रखा। उनके बाल, उनके कपड़े, सब कुछ लड़कों जैसा रखा। जब कभी फाल्गुनी ने बाल थोड़े बड़े किए जाते थे तो बहनें उन्हें नाई की दुकान ले जाती थी और बाल कटवा के छोटे छोटे करवा देती थी। वे कभी फ्रॉक पहनती तो फ्रॉक की जगह उन्हें शर्ट पैंट पहना देती थी। जब बचपन से ही शुरू हो गया ये आदत का खेल तो बड़ी सिंगर हुई तो वैसे ही कपड़े पहना करती थी। इसी वजह से वह हमेशा लड़कों जैसे ही लुक में दिखाई देती थी। गायकी की दुनिया में कैसे हुई फाल्गुनी अब आपको बताते हैं। साधारण परिवार की लड़की गायकी की दुनिया में कैसे आ गई थी? दरअसल फाल्गुनी को संगीत का शौक बचपन से ही था। 5 साल की उम्र से ही जहाँ सारे बच्चे अपने खिलौने से खेला करते थे, फाल्गुनी रेडियो पर लता मंगेशकर और आशा भोसले के गाने सुना करती थी। धीरे धीरे यह गीत संगीत उनके मन में ऐसा रच गया कि उन्होंने गाना शुरू कर दिया। उनकी माँ ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया। बचपन से ही वह अपनी छोटी बेटी को गुजराती लोकगीत सिखाया करती थी। नवरात्रि आती तो उन्हें गरबा सिखा देती। बस बेटी ने अपने शौक को ही करियर बनाने का फैसला कर लिया। पिता को पसंद नहीं था गाना बजाना और फाल्गुनी को गाना बजाना बहुत पसंद था, लेकिन पिता को उनका गाना बजाना समझ नहीं आता था। वे 9 साल की थी तब एक बार वे घर वालों को बिना बताए स्टेज पर चली गई और 15 अगस्त का दिन था और स्टेज पर जाकर उन्होंने गाना गाया, लैला मैं लैला। पिता को जैसे ही ये बात पता चली तो उन्होंने बहुत गुस्सा, बल्कि इस बात को लेकर पिता से डांट ही नहीं बल्कि पिटाई भी खा ली थी। अलका अग्निका के साथ रिकॉर्ड किया गया था पहला गाना। वैसे पिता की नाराजगी भी उनका शौक कम नहीं कर पाई। 10-11 साल की हो गई थी, उन्हें एक बड़ा मौका मिला। एक गुजराती फिल्म मेकर ने उन्हें अपनी फिल्म में गीत गाने का मौका दिया। उन्होंने अपना पहला गाना उस दौर की मशहूर गायिका अलका अग्निका के साथ रिकॉर्ड किया था। एक फैसले ने चमकाई किस्मत, यहीं से उनकी उड़ान शुरू हो गई। नवरात्रि और गरबा में जाकर तो मशहूर हो गई थी, लेकिन अब पूरे देश में गूंजना चाहती थी। सपना बड़ा था मगर उन्हें पूरा करने का हौसला उनसे भी बड़ा था। फाल्गुनी पाठक ने कुछ दोस्तों के साथ एक बैंड बनाया, नाम रखा था थैया। इसी बैंड के साथ उन्होंने पूरे देश में गाना शुरू कर दिया, लेकिन वह पहचान और वह शोहरत उन्हें नहीं मिल पाई जिसकी वह असली हकदार थी। इसलिए उन्होंने कुछ नया करने की सोची। दौर 90 का था। उन दिनों प्राइवेट एल्बम की धूम काफी थी। हर कोई सिंगर अपनी प्राइवेट एल्बम निकाल रहा था। फाल्गुनी ने भी अपना प्राइवेट एल्बम निकालने की योजना बनाई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका ये फैसला क्या रंग दिखलाएगा। साल 1996 और 97 में यह जुट गई अपनी पहली एल्बम की तैयारी में। आखिरकार साल 1998 में कड़ी मेहनत के बाद उनका पहला एल्बम बनके तैयार हो गया। रिया सेन के साथ आई एल्बम का नाम था याद पिया की आने लगी। गानों से युवाओं के दिलों की धड़कन एल्बम ने आते ही धूम मचा दी। लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी उनकी
आवाज के दीवाने हो गए थे। छोटी सी लड़की की आवाज ने बड़े बड़े बॉलीवुड सिंगर को हैरान कर दिया था। रातों रात फाल्गुनी सिंगर सिंगिंग स्टार बन गई। इसके ठीक 1 साल के बाद उन्होंने फिर दूसरा एल्बम निकाला, नाम था मैंने पायल है छनकाई। फाल्गुनी ने एक बार फिर से युवाओं का दिल धड़का दिया। इसके बाद तीसरा मेरी चुनर उड़ उड़ जाए, इसके साथ उन्हें लोगों का प्यार और मिला। फाल्गुनी पाठक सीधे सफलता के 7वें आसमान पर पहुंच गई। अब तो लोग उन्हें प्राइवेट एल्बम का इंतजार किया करते थे। 2 साल के इंतजार के बाद 2002 में उन्होंने एक और एल्बम रिलीज किया, यह किसने जादू किया। युवा लव स्टोरी के बीच फाल्गुनी की ये मीठी आवाज लोगों के सिर चढ़कर बोल रही थी। फाल्गुनी के गीतों की आंधी चल रही थी, लेकिन फिर अचानक से यह गायब हो गई। एक जिद ने किया, गुमनाम क्या था उनके साथ, यह अचानक ही गुमनाम हो गई। चलिए ये भी आपको बता ही देते हैं। असल में उनकी गुमनामी की वजह उनकी एक जिद बनी, जिसकी वजह से वह गुमनाम हो गई। हुआ ये कि फाल्गुनी पाठक अपने अच्छे दौर में मिले मौके को गंवा रही थी। जब उनका पहला एल्बम रिलीज हुआ था तो उनकी आवाज लोगों को ही नहीं, कई म्यूजिक डायरेक्टर्स को भी पसंद आई थी। वे फाल्गुनी के पास आते और बॉलीवुड में गाने के ऑफर देते थे, लेकिन वह सारे ऑफर को ठुकराती जा रही थी। उनकी आवाज में ऐसी खनक थी कि वह हिंदी फिल्मों की मशहूर गायिका बन सकती थी, लेकिन दौर अच्छा नहीं चल रहा था और प्राइवेट एल्बम का जमाना था। उन्हें नाम, इज्जत और शोहरत सब कुछ मिल रही थी। इसी वजह से वो बॉलीवुड में मिले उन मौकों को बस ऐसे अपने एल्बम करने की जिद में खोती चली गई। वैसे एक इंटरव्यू में फाल्गुनी ने बताया था कि बॉलीवुड के गाने में डबल की मेहनत करनी पड़ती है, इसी वजह से वह हिंदी फिल्मों की सिंगर नहीं बनी और उन्होंने बॉलीवुड को कभी सीरियसली नहीं लिया। धीरे धीरे प्राइवेट एल्बम का दौर भी खत्म होता चला गया। इधर फाल्गुनी 2004 में अपना एल्बम दिल झूम झूम रिलीज किया। वह नहीं चला, बस 2-4 फिल्मों के लिए कभी कभार 1-2 गीत गाए, लेकिन वह भी नहीं चले और अचानक से फाल्गुनी को एक जिद ने गुमनाम कर दिया। वो आवाज देश विदेश में मशहूर हो चुकी थी। अब वे सिर्फ गुजरात तक सिमट कर नहीं रह गई थी। स्टेज पर शो से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था और अब वे फिर से वहीं गई। वह नवरात्रि, डांडिया नाइट्स और गरबा में गीत गाती हैं। नवरात्रों के दौरान उनकी डिमांड खूब रहती है। फाल्गुनी शादी भी नहीं की हैं। वेल दोस्तों, आपको फाल्गुनी पाठक के बारे में जानकर कैसा लगा? अगर आपने उनके गाने सुने हैं तो आपको कैसे लगते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम ऐसी और अपडेट्स को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।